हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर कोड E103 पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस पेपर के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। हमारे यूनिट फर्स्ट में नया चैप्टर चल रहा था जो था मानव विकास। मानव विकास का संप्रत्यय, कंसेप्ट एंड जो विकास है उसकी अवस्थाएं, यानी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, हमने इस चैप्टर के अंदर अपनी पिछली वीडियो में कई टॉपिकों पर अध्ययन किया, डिस्कस किया। सो गाइस, टुडे माय टॉपिक इज विकास की अवस्थाएं, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि मानव का जो डेवलपमेंट होता है किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उन सभी के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंतर बालक की विभिन्न अवस्थाओं में निकलना होता है, यानी कि जो बालक का विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है, उसे अपनी कई अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। यह नहीं कि बालक ने जन्म लिया और जन्म के साथ साथ में वह किशोर हो गया, नहीं, उसको पहले शैशवावस्था में जाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे वह बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था के बाद वह किशोरावस्था में कदम रखेगा और किशोरावस्था खत्म होने के बाद वह प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। इसीलिए जन्म से लेकर मरने तक उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सो भाई, हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बालकों की जो ये अवस्थाएं बताई हैं, उनका जो टाइम है तब से तब तक कौन सी अवस्थाएं रहती है वह अलग अलग बताई है, एक मत नहीं है सभी। यानी कि हमारी जो शैशवावस्था है उसमें भी कई पार्ट हो गए हैं। हमारे जितने भी यानी कि मनोवैज्ञानिक है एक मत नहीं है, उन्होंने इन अवस्थाओं को उनके समय के अनुसार अलग अलग डिफाइन किया है। सो गाइस, हम आज इसी पे देखेंगे। हमारे काल्सनिक महोदय हैं, हमारे जो काल्सनिक महोदय हैं उन्होंने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं उन पर ध्यान देते हैं। काल्सनिक महोदय के अनुसार निम्न अवस्थाएं हैं। नंबर 1 है गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि जो बालक जब गर्भाधान में होता है, यानी कि जब से उसका गर्भाधान होता है और जन्म होता है, उस अवस्था को उन्होंने जन्म से पूर्व की अवस्था बताया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके टैट में, सुपर टैट में, सी टैट में भी लाभदायक होंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत ये सब चीजें पूछी जाती है कि काल्सनिक महोदय के अनुसार जो उत्तर शैशवावस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक की है या कितने से कितने महीने की है। आपको 3-4 ऑप्शन सामने आ जाएंगे और आपको उनमें से चुनाव करना पड़ेगा। सो भाई, यह जो आज की वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखें। उन्होंने गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्थाएं बताई है वह है जन्म से पूर्व की अवस्था। यानी कि अगर ये कहा जाए कि काल्सनिक के अनुसार जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी है, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या है, तो हम क्या बताएंगे, गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि जब तक बालक अपनी मां के गर्भ में रहता है तब तक की अवस्था हम जन्म से पूर्व की अवस्था कहेंगे। नंबर 2 है हमारा है शैशवावस्था, यानी कि इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की मानी है। यानी कि जो बालक की शैशवावस्था होती है वह केवल 3 या 4 सप्ताह की होती है। इसके अनुसार, काल्सनिक के अनुसार, सबके अनुसार नहीं। अगर वह अलग राइटर पूछता है तो उनके अनुसार कुछ और होगी। केवल काल्सनिक महोदय कहते हैं कि जो शैशवावस्था होती है वह जन्म से
3 या 4 हफ्ते तक की, सप्ताह तक की होती है। ये मान लीजिए आपका 7 या 21 और 7 चौक 28, यानी कि जन्म लेने के 21 या 28 दिन तक की होती है शैशवावस्था। फिर है प्रारंभिक शैशवावस्था, यानी कि प्रारंभिक शैशवावस्था कब तक की बताई है? 1 या 2 महीने से 15 महीने तक की, यानी कि जो 1 या 2 महीने तक की जो अवस्था है उसे प्रारंभिक शैशवावस्था कहा गया है। फिर हमारी है नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बाल्यावस्था। काल्पनिक महोदय उत्तर बाल्यावस्था 15 से 30 महीने तक की बताते हैं, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है वह है 15 से 30 महीने तक की। यानी कि 2.5 वर्ष तक की। 15 से 30, डेढ़ वर्ष से लेके 2.5 वर्ष तक की जो अवस्था है वह है उत्तर शैशवावस्था। फिर हमारी आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारे काल्पनिक महोदय बताते हैं 30 महीने से 5 वर्ष तक की, यानी कि 30 महीने से लेकर जब बालक 3 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष का हो जाता है उससे स्टार्ट करके उसकी जो 5 वर्ष तक की आयु है वह है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था से पहली अवस्था। पूर्व को हम जो अवस्था शुरू हो रही है उससे पहली अवस्था कहते हैं। किसी भी चीज को ले जाकर हम पूर्व लगा दे तो उससे जो पहले की अवस्था है, तो जो बाल्यावस्था जो पहले की अवस्था है बताई है काल्पनिक महोदय ने वह 30 महीने से 5 वर्ष तक की बताई है। उसके बाद हमारी मध्य बाल्यावस्था, यानी कि जो बीच की बाल्यावस्था है वह है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था है वह है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद हमारा आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो बताई गई है वह 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बताई गई है, यानी कि जो बालक की उत्तर बाल्यावस्था है वह 9 से 12 वर्ष तक जब उसकी आयु होती है तो वह उत्तर बाल्यावस्था में होता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है किशोरावस्था। काल्पनिक महोदय ने किशोरावस्था को 12 वर्ष से 21 वर्ष तक बताया है, यानी कि 12 वर्ष से 21 वर्ष तक किशोरावस्था को बताया है। सो भाई ये तो थी हमारी काल्पनिक महोदय के अनुसार विकास की अवस्थाएं। अब हम कॉल के अनुसार देखेंगे। कॉल ने विकास की अवस्थाओं को उल्लेख निम्न प्रकार किया है, मैं इसे रब कर देता हूं। कॉल महोदय ने जो विकास की अवस्थाएं बताई है वह निम्न है। शैशवावस्था नंबर 1, जन्म से 2 वर्ष तक।
हमारे जो पॉल महोदय है वह शैशव अवस्था को केवल जन्म से 2 वर्ष तक ही बताते हैं। यानी कि वह यह कहते हैं कि जो बालक की शैशव अवस्था है वह उसके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कह सकते हैं। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक हमारे जो पॉल महोदय हैं वह प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो समय बताते हैं वह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का बताते हैं कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था है। फिर है मध्य बाल्यावस्था, छह से 12 वर्ष तक बालिका और 6 से शायद 10 होगा 10 वर्ष तक बालक। सॉरी, ये बालक है और ये बालक। हमारे जो पॉल महोदय हैं वह जो मध्य बाल्यावस्था है उसको भी अलग अलग बांटते हैं। लड़कियों की अलग बता रहे हैं और लड़कों की अलग बता रहे हैं। 6 से 12 वर्ष तक जो मध्य बाल्यावस्था है वह तो बालकों के लिए निर्धारित की गई है और 6 से 10 वर्ष तक बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई है। अगर हमारे क्वेश्चन में यह आता है कि पॉल महोदय के अनुसार बालिकाओं की जो मध्य बाल्यावस्था है वह कब से कब तक है तो क्या बताएंगे? 6 से 10 वर्ष तक। अगर बालकों की पूछता है तो 6 से 12 वर्ष तक। ये बात ध्यान रखने की है कि हमारे जो पॉल महोदय हैं उन्होंने जो मध्य बाल्यावस्था है उसको लड़के और लड़कियों की अलग अलग बताया है। जो बालकों की है वह तो 6 से 10 वर्ष तक है, 6 से 12 वर्ष तक है और जो लड़कियों के लिए बताई गई है वह है 6 से 10 वर्ष तक। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था भी ऐसे ही बताई गई है। जो बालक है बालकों की 13 से 14 वर्ष तक और बालिकाओं की 11 से 12 वर्ष तक। बालकों की 13 से 14 वर्ष तक और बालिकाओं के लिए 11 से 12
12 वर्ष तक। अगर जो मध्य बाल्यावस्था है वही बालकों की 6 से 12 वर्ष तक रहेगी, तो उनकी जो पूर्व किशोरावस्था है वह फिर 12 के बाद एकदम 13 आएगा, तो 13 से शुरू होकर 14 वर्ष तक रहती है। यानी कि पूर्व किशोरावस्था अगर हम बालकों के लिए माने तो वह है 13 से 14 वर्ष तक। अगर लड़कियों के लिए माने तो हमारी जो मध्य बाल्यावस्था थी लड़कियों के लिए है 10 वर्ष तक की थी, 6 से 10 वर्ष, तो 11 से 12 वर्ष तक मानेंगे। यानी कि इसमें भी अलग अलग हो गया है। हमारी जो पूर्व किशोरावस्था है बालकों की अलग है और बालिकाओं की अलग है। बालकों की 13 से 14 वर्ष और बालिकाओं की 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था, जो बालक है वह 15 से 16 वर्ष, और जो बालिकाएं हैं वह 13 से 14 वर्ष तक। सो गाइस, जो प्रारंभिक किशोरावस्था है वह भी बालकों और बालिकाओं की अलग अलग है। बालकों की है 15 से 16 वर्ष और बालिकाओं की है 13 से 14 वर्ष। इस प्रकार इन्होंने बालकों की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। इसके अंदर और अवस्था भी रह जाती है।